तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो मैं आज अपनी एंग्जाइटी स्टोरी आप लोग को शेयर करने वाला हूँ। 2013 मार्च 2013 मार्च उस टाइम मैं सुबह सुबह क्रिकेट खेलने जा रहा था। तो क्रिकेट खेलने जा रहा था, घर से मैं 2 अंडे खा के और 1 गिलास दूध पी के निकला। ग्राउंड में जैसे ही जाते मुझे अचानक से घबराहट हुआ। मैं डर गया। मेरे दोस्त सब थे वहाँ पे। उन्होंने बुलाया। मैं क्या भाई मुझे कुछ हो रहा है यार, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। तो मेरे दोस्त यार थे, वो भी देखे कि छाती मेरी धड़ 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 ऐसे कर रही थी। तो मैं बहुत परेशान हुआ, तो मुझे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पे चेक किया, ट्रीटमेंट किया और जांच ईसीजी किया, सब नॉर्मल आया। फिर दवाई दे के घर पे भेज दिया डॉक्टर ने। तो जैसे मैं घर पे आया मेरे को एक ही थिंकिंग आ रही थी कि साला वो था क्या। समझ ही नहीं आ रहा था कि वो है क्या। उसी का सोच बार बार। अब किसी का मुझे क्या पता कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता क्या है, मुझे नहीं पता। तो मैं उसी को लेके परेशान था कि वो मेरे साथ हुआ क्या था। मैं पूरी रात सोचने लगा। फिर अगले दिन फिर मुझे हुआ। फिर से मैं घबरा गया, भागने लगा इधर उधर। मैं क्या ये हुआ क्या। फिर मैं डॉक्टर के पास गया। जैसे गया वहाँ पे नॉर्मल हो गया। उसने एक गोली दी, गैस की गोली दी थी और एक गोली माइंड की दी थी, वो दे के भेज दिया। फिर आया। ऐसे करते 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 3 महीने बीत गए, कहीं आराम ना मिला। फिर दिमाग के डॉक्टरों को दिखाया, जहाँ पे पागल पागल लोग रहते हैं। एकदम अजीब सा दुनिया लग रहा था, जैसे लग रहा था सब कुछ नया नया है। कहाँ पे आ गया मैं। एकदम ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी एकदम ख़त्म हो गई है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक जिम ट्रेनर था और मैं बहुत ही मेहनत करता था, अपने बॉडी पे वर्क करता था कि मैं ये ऐसा बनूंगा वैसा बनूंगा। लेकिन एक इस एंग्जाइटी ने मुझे कहाँ से कहाँ ला के छोड़ दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने बहुत सी जांचें कराई, बहुत से डॉक्टर को बदला। मैं कम से कम हिंदुस्तान में कम से कम 10 शहर डॉक्टर को दिखा चुका। और सब जगह कितनी बार जांच हुई, एंडोस्कोपी, माइंड का सीटी स्कैन, कितनी बार 15-16 बार अल्ट्रासाउंड, ईसीजी 15-16 बार करा लिया। एलएफटी कराता था बार बार कि ये दिक्कत हो जाए, कहीं ये दिक्कत हो जाए। मतलब हेल्थ फोबिया मुझे बहुत ज़्यादा हो गया था। कहीं पे हल्का कुछ होता था तो मेरा माइंड सोचता था यार लगता कुछ इशू है। हार्ट फोबिया हो गया, मतलब कार्डियोफोबिया हो गया। तो कार्डियोफोबिया में ऐसा लगता था मुझे, दिन रात ऐसा लगता था यार वो लोग कितने अच्छे हैं, मैं तो बस हार्ट अटैक से मरने वाला हूँ। दिन रात ख्याल यही आता था कि बस मैं तो हार्ट अटैक से मरने वाला हूँ। इसके चलते मैं ना सीढ़ियाँ चढ़ पाता था। मुझे एनी टाइम डर लगता था कि मैं करूँ क्या करूँ। किसी को चक्कर हमें महसूस होता था। मैं सिम्टम की बात कर दूं तो मुझे ना गैस, एसिडिटी, पेट फूला फूला सा लगना और चक्कर आना, हमेशा माइंड में कार्डियोफोबिया का डर बना रहना कि अब हार्ट अटैक आने वाला है। अब हल्का सा भी कहीं दर्द करता था तब माइंड कनेक्ट करता था कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला है। यही बार बार सोचता था। कहीं भी आने जाने से मुझे ट्रैवलिंग में भी दिक्कत होती थी। कहीं जाता था तो ख़ास करके रास्ते में मुझे दिक्कत होने लगती थी कि अब मुझे कुछ हो जाएगा, अब मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन होता कुछ नहीं था। गैस बनती थी, एसिडिटी बनती थी, उसके बाद खुद पे खुद नॉर्मल हो जाता था। बहुत लोगों को दिखाया, झाड़ फूँक भी कराया, मतलब कितने मौलानों के पास भी गया और किसी
जानकार बंदे के पास भी गया तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, कुछ समझ नहीं आया कि है क्या। हाँ, लेकिन इतना पता चल गया था इसके बारे में जब जाना कि हाँ ये एक एंग्जाइटी नाम की बीमारी, एंग्जाइटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी। बहुत से लोगों को मैंने बात किया, कोई ठीक नहीं है। यूट्यूब पे मुझे अवैस भाई मिले, बहुत अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह। अवैस भाई से कांटेक्ट किया मैंने, अवैस भाई से कांटेक्ट किया और अवैस भाई को अपने सिम्टम सारे बताए कि अवैस भाई मुझे यहाँ जाने में प्रॉब्लम होता है, ट्रेन में जाने में प्रॉब्लम होता है। तो अवैस भाई ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। सच बताऊं भाई, उन्होंने बहुत समझाया मुझे। एक एक सी चीज़ ऐसी बताई कि जो मुझे निकलने में बहुत हेल्प की। आज मैं आप लोग के सामने हूँ और हेल्दी। मैंने इसमें अपने 7-8 साल 10 साल बर्बाद कर दिए। ये दोस्तों, ये होता कुछ नहीं है, बस आपको परेशान करेगा। जितना जल्दी इसे समझ लोगे आप लोग, उतना जल्दी इससे बाहर निकल लोगे। अब सिम्टम की बात करूं तो ऐसे ऐसे सिम्टम थे, कभी कान में सीटी बजने जैसा, ये भी होता होगा एंग्जाइटी डिसऑर्डर वालों को। और कभी कभी रात में नींद भी नहीं आनी, बिल्कुल नींद नहीं आनी। सुबह 5 बजे तक एकदम आँख खुली रह जाती थी। हल्का सिर में दर्द हुआ तो ब्रेन स्ट्रोक होने वाला है। चक्कर आया, यार मुझे कार्डियोफोबिया होने वाला, मतलब कि हार्ट अटैक आने वाला है। हल्का सा पहले बुखार भी चढ़ता था, मैं ये सोचता था कि यार अब कुछ ना कुछ हो जाएगा मुझे। माने एनी टाइम हमारा माइंड हमेशा नेगेटिव ही चीज़ सोचता है एंग्जाइटी में। मुझे तो इतना डर हो गया था, मैं किसी के मैयत में जाना अच्छा नहीं समझता था। मैं क्या, नहीं, मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन धीरे 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 मैंने इस पर वर्क करना चालू किया और अपने आप को मैनेज करना सिखाया। देखिए, जब तक ये आप इसका सामना नहीं करोगे ना, इससे डरते रहोगे, तो कुछ नहीं हो सकता है। इससे डरो मत, इससे डरो मत आप लोग। एंग्जाइटी कुछ चीज़ नहीं है। जब इसे समझ जाओगे ना कि होती क्या है, तो एकदम ये ऐसा लगेगा। हाँ, लेकिन बंदों को डरा ज़रूर देती है, ये बात मैं भी मानता हूँ कि इसमें से निकलना बहुत टफ लगता है। लेकिन एक बार ट्राई कर लो तो जो इंसान कर देगा वो कोई नहीं कर सकता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ है, सबका इलाज है। ऐसे ऐसे सिम्टम गैस ने और एसिडिटी ने मुझे बहुत तंग किया। मेरा पेट का इशू बनता था ज़्यादा, तो इससे मुझे चक्कर भी आते थे, कहीं मतलब खाने का दिल भी नहीं करता था। जो खाना देख लिया तो ना भाई, इससे ये हो जाएगा। तेल वाली चीज़ छोड़ दी मैंने, चाह छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मतलब डर हो गया था एक तरह का, कार्डियोफोबिया का, कि ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। एक तरह का मतलब दिमाग पे ऐसा हुआ था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो बस मैं यही वीडियो अब बताना चाहता हूँ ये कि अवैस भाई से कांटेक्ट करिए। अवैस भाई ने मुझे बहुत ही डीपली समझाया और इतना अच्छा समझाते हैं ना, एक बार ट्रस्ट करके उनसे बात करिए आप लोग। देखिए, मैं आप लोग के सामने हूँ और हेल्दी हूँ, तो ठीक है।